छपरा हिंसा में रोहिणी आचार्य की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा जो मामला करवाया गया है थाने में, नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जो थाने से नॉन अवेलेबल है, यानी उन्हें कोर्ट से ही बेल मिल सकती है। 3 धाराएं लगाई गई है। चलिए उससे पहले आपको बता दें कि पटना एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड को सस्पेंड कर दिया गया है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ राजन कुमार, आप बने हुए न्यूज़ पेयर के साथ। 5वें चरण के चुनाव में आखिर सारण में ऐसा क्या हुआ जो भारी बवाल के बाद इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। राजद की एक समर्थक की मौत हो जाती है, 2 घायल हो जाते हैं और यह विकराल रूप लेता है। और कहा जाता है कि रोहिणी आचार्य 2 बार आखिर बूथ पर क्या करने गई थी। बार बार बूथ पर जाने से यह हिंसा हुई है, और जो हिंसा हुई है वो सभी जानते हैं और राजनीतिक पारा भी गर्म हो चुकी है, जिसको लेकर बीजेपी द्वारा एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर में कहा जाता है कि लालू और राबड़ी के बॉडीगार्ड का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब इस पर जांच एसपी करते हैं, छपरा एसपी इस पर जांच करते हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा था किसी भी दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, जिसमें 2 की गिरफ्तारी भी हुई थी। अब जांच जो एसआईटी की टीम की तस्वीर आपके सामने है, देख सकते हैं कि राबड़ी आवाज़ पहुंची थी। हालांकि वो टीम अंदर नहीं घुस पाई थी, बाहर से ही जो बॉडीगार्ड उनके थे वो तैनात थे। उनसे बातचीत करने के बाद एसआईटी की टीम वहां से निकली। लेकिन यह तस्वीर आप साफ तौर से देख रहे हैं कि रोहिणी आचार्य के साथ किस तरीके से बॉडीगार्ड घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और इन्हीं बॉडीगार्ड पर यह कार्रवाई हुई है कि लालू राबड़ी के बॉडीगार्ड को लेकर रोहिणी आचार्य बार बार घूम रही थी, जिसके बाद एसपी ने अब सारा रिपोर्ट सौंपा। तो पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने बॉडीगार्ड को सस्पेंड कर दिया है। देखिए जिस तरीके से माहौल गर्म होते जा रहा है और लगातार जिस तरीके से सारण की घटना के बाद कहा जा रहा, सवाल उठ रहे थे कि आखिर पुलिस कहाँ थी, जिसमें एक पुलिसकर्मी को भी सस्पेंड कर दिया गया था इससे पहले। अब एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई की। अनुशंसा के आधार पर जिस तरीके से रिपोर्ट सौंपा गया था, उनकी पहचान की गई है। पहचान के आधार पर जो रोहिणी आचार्य के, जो राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड थे, जो रोहिणी आचार्य को अलॉट किया गया था, वो साथ में जो घूम रहे थे, उन्हें पहचाना गया और उन पर बड़ी कार्रवाई की गई है और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और क्या कुछ कर रहे हैं बीजेपी नेता, जरा वो सुनिए। लालू परिवार ने पावर का हमेशा बेजा इस्तेमाल किया है। सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने में लालू परिवार हमेशा आगे रहा है। लेकिन लालू राबड़ी के गलत कृत्य में जो हिस्सा बनेंगे उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। रोहिणी आचार्य के साथ घूमने वाले बॉडीगार्ड के खिलाफ कार्रवाई और उसे सस्पेंड किया जाना बिल्कुल सही कदम है। यह भी एक तरह का भ्रष्टाचार ही है। एनडीए की सरकार भ्रष्टाचार पर नो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। जो दोषी पाया जाएगा वह दंड का भागी बनेगा। रोहिणी आचार्य ने सारण में लोकतांत्रिक मर्यादा की सारी दीवारें तोड़ दी। मां को दी गई सारी सुविधाओं को अपने निजी हित में इस्तेमाल किया, लेकिन चुनाव परिणाम आते ही फिर सिंगापुर जाएंगी। लालू परिवार ने हमेशा अपने लाटशाही के लिए सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल किया है। यही इसका राजनीतिक चरित्र है। राबड़ी देवी जी के एक बॉडीगार्ड को सस्पेंड किया गया। आरोप यह कि बॉडीगार्ड राबड़ी देवी जी के और क्षेत्र में घूम रहे हैं रोहिणी आचार्य जी के साथ। अब इससे बिहार की जनता लालू परिवार के सदस्यों के आचरण को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकती है। रोहिणी आचार्य जी पहले ही पॉलिटिकल न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए जानी जाती रही हैं, और अब शक्ति प्रदर्शन, शो ऑफ इस स्तर का कि बॉडीगार्ड माता जी को मिला है, लेकिन लेकर घूम रही हैं रोहिणी आचार्य जी। असल में लोगों को नियमों को ताक पर रखना, नियमों को तोड़ना, ठेंगा दिखाना अच्छा लगता है। इसीलिए इस तरह की घटनाएं सामने आते रहती हैं, चाहे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला हो या इस तरह की खबरें हो। जनता ऐसे आचरण को कभी स्वीकार नहीं करती।